अब जैसे एक बहुत कॉमन क्वेश्चन रहता है टाइम को लेके, टाइम एंड एफर्ट्स, बिकॉज लोग कहते हैं कि पेशेंस रखना जरूरी है, टाइम चाहिए आपको। तो यूजुअली सीए करने में कितना टाइम लगता है, और अगर हम एक एवरेज स्टूडेंट की बात करें तो वो कितने अटेम्प्ट्स में वो क्लियर कर सकता है? मैंने आपको बताया अभी कि वो 4 से 4.5 साल का टाइम है, जो नॉर्मल टाइम ड्यूरेशन है। अगर आप 12th के बाद सितंबर एग्जाम दे रहे हैं तो 6 महीने के अंदर आपका सीए फाउंडेशन होगा। उसके विद इन द नेक्स्ट ईयर 1 ईयर के अंदर आपका सीए इंटर क्लियर हो सकता है, अगर आप सब फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर कर रहे हैं तो करीबन 1.5 साल के अंदर आपका सीए इंटर लेवल कंप्लीट हो गया। जनरली ये हो जाता है कि मैं फिर से वही बोलूँगा, डिपेंड करता करने है? वाले बच्चे पहली बारी में भी करते हैं, और अगर आप कहीं ना कहीं थोड़े से डिस्ट्रैक्ट हैं तो दिक्कतें आती हैं। मैंने अपना सीए फाउंडेशन इंटर फर्स्ट अटेम्प्ट में किया, सीए फाइनल में आके मेरा भी सेकंड अटेम्प्ट में क्लियर हुआ, और इसमें मुझे कोई वो शर्म नहीं है कि मैं सेकंड अटेम्प्ट में क्लियर हुआ। क्यों? क्योंकि फर्स्ट अटेम्प्ट पे मैं जिस मेहनत से काम कर रहा था वो मेहनत सही डायरेक्शन में नहीं थी। मैं ये नहीं कहूँगा मैंने मेहनत नहीं करी, मैंने मेहनत करी, लेकिन मैं भाग रहा था किसके पीछे? क्वांटिटी के पीछे, कि मैं सब कुछ कर लूँ, बार बार कर लूँ, बार बार कर लूँ, लेकिन क्वालिटी मेंटेन नहीं कर पाया। और उस वजह से क्या हुआ कि एग्ज़ाम जो देने बैठा तो जो चीज़ मेरी सबसे अच्छी हो सकती थी वो मुझे याद ही नहीं आ रही एग्ज़ाम के अंदर, क्योंकि मैंने करा तो 5 बार, लेकिन शायद मैंने लिख के नहीं करा, या मैंने उसको ऊपर ऊपर से कर लिया, तो वो मुझे एग्ज़ाम में दिखा। और जब मैं सेकेंड अटेम्प्ट में गया तो मैंने अपने सारे पेपर एक साथ निकाले। क्यों? क्योंकि मैंने क्वालिटी पे फोकस किया, ना कि इस चीज़ पे कि यार मैं बार बार करूँ, मैंने एक बार भी करूँ तो अच्छे से करूँ। तो वो क्वालिटी बहुत मैटर करती है, और उसी के बेसिस पे बच्चों के लिए आसान है। तो आपका 1.5 साल तो वो सी इंटर तक हो गया, फिर 2 साल की आपकी ट्रेनिंग हो गई, करीबन 3.5 साल। 6 महीने के गैप के बाद आप अपने एग्जाम दे सकते हैं सीए फाइनल के। तो 4 साल या 4.25 साल, आजकल 3-3 4-4 महीने में एग्जाम हो रहे हैं, तो 4-4.5 साल में एक नॉर्मल टाइम पीरियड है सीए करने के लिए। अगेन डिपेंड पर्सन टू पर्सन कि कौन कितना तेज है, कौन कितना ज़्यादा एफर्ट्स मार रहा है, और कौन उसको कैजुअल ले रहा है। अब आप ये लगा लीजिए, मैंने 22.5 साल की उम्र में सीए कर ली थी। ओके, दैट्स तो आप सोच इंप्रेसिव। सकते हैं कि 22.5 साल की उम्र में, और मैं एक गवर्नमेंट स्कूल से पढ़ा बच्चा हूँ जिसने कभी शायद 5th क्लास तक इंग्लिश उठाकर भी नहीं देखी थी। तो आप समझ सकते हैं कि मेरे लिए कितना मुश्किल रहा होगा उस वक्त पर। लेकिन यह है कि एक डेडिकेशन थी कि मुझे करनी है, क्योंकि मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं है कि मुझे सीए के अलावा कोई ऑप्शन मिल रहा है कि मेरे पास इतना फाइनेंशियल बैकग्राउंड है कि मैं कुछ और कर पाऊंगा। नहीं, मेरे पास एक ही ऑप्शन है, सीए करनी है, और सीए ने मेरी लाइफ में ये चेंजेस लेकर भी आए इस वजह से। तो जैसे एक क्वेश्चन और भी है प्रिपरेशन को ही लेके, कि कॉलेज के साथ साथ सीए करना प्रिपरेशन फिजिबल है, या फुल टाइम सीए प्रिपरेशन करें? इसको लेकर ना मेरे दो ओपिनियन रहते हैं बच्चों के पास भी। बच्चों के बहुत सवाल आते हैं इस चीज़ को लेकर कि सर कॉलेज के साथ सीए करें या कॉलेज के बाद सीए करें, इस तरह को लेकर। मैं कहता हूँ कि अगर आप 12th के बाद आप स्टडी में बहुत अच्छे हैं, आप 12th में 95-98% मार्क्स लेकर आ रहे हैं, तो आपका पूरा हक बनता है कि आप रेगुलर कॉलेज जाएं। अब और आजकल रेगुलर कॉलेज जाने के लिए एक CUT का एग्ज़ाम होता है, एंट्रेंस टेस्ट की तरह। उसका अगर आपके अच्छा रैंक आता है और आपको बहुत ही अच्छा कॉलेज मिल रहा है, तो आपको हमेशा रेगुलर कॉलेज ट्राई करना चाहिए, क्योंकि एक अच्छा कॉलेज आपके लिए ना आपकी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट पे भी काम करता है। आप बहुत सारे ऐसे लोगों से मिलते हैं जो अपने अपने स्कूल के टॉपर रहे हैं, उनके पॉइंट ऑफ व्यू, उनकी जीने का तरीका, बहुत चीज़ें में फ़र्क पड़ जाता है आपको। और जब ऐसा होता है तो उसके अंदर आपकी ना ग्रूमिंग बहुत अच्छी हो जाती है। अब उसमें क्या होता है, कुछ बच्चे होते हैं जी, हम कहते हैं सर हम साथ में ही सीए शुरू करेंगे, तो थोड़ा सा क्या होगा, हेक्टिक होगा। आप कॉलेज जा रहे हैं, आप सीए की पढ़ाई भी कर रहे हैं, सी के एग्ज़ाम्स भी दे रहे हैं, और बच्चे करते भी हैं। दिल्ली के अंदर जितने भी टॉप कॉलेजेस हैं उनके काफ़ी बच्चे आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं वो सीए कर रहे होते हैं, क्योंकि उनको इंटरेस्ट है कि भाई सी के सिर्फ आजकल ग्रेजुएशन डिग्री से काम नहीं चलेगा ना, तो आपको कोई ना कोई प्रोफेशनल डिग्री लेनी है, तो वो बच्चे साथ साथ करते हैं। लेकिन एक छोटा सा ड्रॉबैक जो आज है सीए करने का रेगुलर कॉलेज के साथ, वो ये है कि सीए की जो इंटर्नशिप है, जो कि आपकी दूसरे साल में शुरू होने वाली है, वो तब तक शुरू नहीं हो सकती जब तक आपका कॉलेज कंप्लीट नहीं हो जाएगा। सीए इंस्टीट्यूट रेगुलर कॉलेज के साथ आर्टिकलशिप अलाउ करेगा ही नहीं, क्योंकि आपको आर्टिकलशिप करनी है तो आपको ऑफिस जाना होगा, आप कॉलेज कैसे जाएंगे? तो रेगुलर कॉलेज वाले को 1 साल का ब्रेक लेना पड़ेगा सीए आर्टिकलशिप का कॉलेज पूरा करें। पूरा करके, फिर वो आर्टिकलशिप में जाए। और मैं एक यहाँ बात और बोलना चाहूँगा बच्चों को कि बेटा आपको अगर आर्टिकलशिप अच्छी जगह से करनी है, फॉर एग्जाम्पल बिग फोर से करनी है, तो कहीं ना कहीं उनकी प्रेफरेंस लिस्ट में रेगुलर कॉलेज एक पॉइंट रहता है कि अगर आपने रेगुलर कॉलेज से किया है अपने ग्रेजुएशन को, तो हम आपको प्रेफरेंस देंगे। तो इसीलिए मैं ये बोलता हूँ कि रेगुलर कॉलेज मिलता है, अच्छा कॉलेज मिलता है तो ज़रूर करें। इन केस अगर आपको नहीं मिल रहा है तो सीए तो है ही आपके पास।